हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में 100% फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हो। उन दोनों ही चैप्टर से जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हुए हैं वे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो चलिए अब हम इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, देखो मेन जो क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है वो यहाँ से हो रही है। तो यहाँ से हम देखते हैं, लिखा गया है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ है जो कि स्टॉर्म के कारण यानी कि आंधी तूफान के कारण जो है वो टूट जाती है। तो सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो एक पेड़ था। ठीक है, ये पूरा पेड़ था। तो पेड़ यहाँ से ब्रोक हो गई, इधर वाला जो भाग है ये टूट जाता है। ठीक है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड वेयर इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जहाँ से ये ट्री टूटता है तो इसका जो ट्री का जो टॉप पार्ट था ये ग्राउंड में जब इस तरह से टच होती है, ठीक है, ये जो टॉप पार्ट था यहाँ पे आ गया, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। ओके, आगे दिया गया है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। जो ट्री का जो फुट है, ठीक है, यहाँ ट्री का फुट यहाँ पे होगा, वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। जो ट्री का जो टॉप ग्राउंड में टच हो रहा था यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया गया है वो 8 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे लिख लिए। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का फिगर है वो कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये जो ट्री है इसका हाइट क्या होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ तक का हाइट नहीं निकालना है, ट्री का हाइट निकालना है यहीं तक का। ठीक है, हमें ए बी का जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। तो सिंपली देखो हमें इसका वैल्यू निकालना है। अगर हम इसके एच मान ले, लेट हाइट ऑफ द ट्री बी एच, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कोई वैल्यू है नहीं तो हाइपोटेनियस है, इसको लेंगे नहीं। ठीक है, यानी पी और बी ले रहे हैं। तो पी बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। आप टेन थीटा लेके भी इसे बना सकते हैं या फिर कॉट थीटा लेके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमने सेम वही फिगर को यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे टेन थीटा करके हम बना रहे हैं। जो थीटा जो हमारे पास जो यहाँ पे एंगल बन रहा था वो 30 डिग्री का बन रहा था, इसलिए थीटा के जगह पे हम 30 डिग्री लिख लिए। और टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाई बी होता है, यानी पी ए बी और बी यानी कि बी सी। तो वही यहाँ पे हमने लिखा है, पी के जगह पे ए बी और बी के जगह पे बी सी। ठीक है, ये पी यानी कि ए बी, ये बी यानी कि बी सी। ठीक है, बेस। अब ए बी का वैल्यू हमें फाइंड करना था। ए बी के जगह पे आप अगर हाइट एच मान रहे हैं तो आप एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ये 8 है बी सी का वैल्यू, इसे हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, बी सी का जो वैल्यू 8 है हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब यहाँ से बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी √3 होगा, इस तरह से होगा ए बी √3 और इज इक्वल टू 8 × 1 = 8। अब √3 इस 8 के नीचे आ जाएगा, यानी कि 8/√3 हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यानी ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/√3। तो देखो यहाँ पर वही हमने लिखा हुआ है। अब चाहे तो आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो या फिर नीचे अगर आप रूट नहीं रखना चाहते हैं तो इसको आप बस रेशनलाइज कर ले। तो रेशनलाइज करेंगे तो 8√3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा हाइट ऑफ द ट्री का वो 8√3/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना मीटर ये हम लोग का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो चलिए अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 7500 मीटर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सपोज करो कि यहाँ पे एक एरोप्लेन है और यहाँ पर दो शिप्स है। ठीक है, एक पहला शिप यहाँ है, दूसरा शिप यहाँ पे है। ठीक, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इस शिप का इस एरोप्लेन से, यानी कि नीचे ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, तो एक में 30 डिग्री बन रहा है और एक में 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये सपोज करो कि ये कोई समुद्र वगैरह है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में और दिया गया है कि इफ़ बोथ द शिप्स आर इन द सेम दैट वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। एक जो शिप है दूसरे शिप के ठीक पीछे है। ठीक है,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो यही वाला जो वैल्यू है हमें फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो देखो इसी चीज़ को हमने यहाँ फिगर में बनाया हुआ है। ये सपोज करो यहाँ पे एक एरोप्लेन है और इस एरोप्लेन से एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है। तो यहाँ पे एक शिप दिखा और एक शिप यहाँ पे दिखा, ठीक। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, एक यहाँ से 30 डिग्री का बना, तो ये एंगल इक्वल होगा, और एक 45 बना तो ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक 30 डिग्री हो गया, एक 45 डिग्री हो गया। और जो शिप्स है वो एक शिप यहाँ पे, एक शिप यहाँ पे है, तो ये वाला वैल्यू हमें फाइंड करना है। यानी कि डीसी का वैल्यू यहाँ पे x मान लिए हैं, तो ये x हमें निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे जो भी चीज़ें दी हुई है उसी को हम आगे सॉल्व करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ये जो एरोप्लेन है, इस एरोप्लेन का यहाँ पे ये जो ग्राउंड लेवल है या फिर आप समुद्र कह सकते हो, सी से यहाँ तक का जो हाइट दिया गया है वो 7500 है, ठीक है। जो एरोप्लेन उड़ रहा है यहाँ पे देखो दिया गया हाइट फ्लाइंग एरोप्लेन का वो 7500 है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। देखो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक। इस वाले ट्रायंगल से हम y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये है परपेंडिकुलर यानी कि P, ये है बेस यानी कि B। तो फिर से P बाई B ले रहे हैं, यानी कि P बाई B किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का, ठीक है। तो tan थीटा लेंगे, थीटा के जहाँ पे 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ है, सेम वही फिगर यहाँ पे हमने लिया हुआ है। यहाँ पे देख ले, हमने ले लिया इन ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल हम लिए हुए हैं, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल हम यहाँ पे लिए हुए हैं। तो AB बाई BC, AB बाई BC, AB का जो वैल्यू है वो 7500 है और BC का जो वैल्यू है y हम यहाँ पे लिख लिए। और tan 45 बन रहा था, यानी tan थीटा, थीटा की जगह पे तो यहाँ 45 डिग्री है, तो tan 45 लिखे। tan 45 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, 1 लिख लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y का वैल्यू 7500 निकल गया है, ठीक है। इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 मान सकते हो इस तरह से, ठीक। तो पहले हम ये वाला ट्रायंगल लिए थे, अब हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल में फिर से हम P और ये पूरा बेस होगा, इस बार पूरा BD बेस होगा। तो इसमें दोनों आ जा रहा है, x और y दोनों आ रहा है, ठीक है। तो हम x प्लस y लेंगे बेस के जगह, यानी BD के जगह पे x प्लस y लेंगे। तो यहाँ पे लिख लिए इन ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल हम ले लिए। इस वाले ट्रायंगल में फिर से P बाई B ले रहे हैं, यानी कि AB बाई BD। AB का वैल्यू फिर से 7500 है, BD का x प्लस y है, और tan 30 डिग्री क्योंकि P बाई B आया था, तो P बाई B का वही वैल्यू फॉर्मूला tan थीटा, थीटा के जगह पे इस बार 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री ले लिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, इसको लिख लिए। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7500 √3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया, ठीक है। अब ये जो y का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, इस वाले y के जगह पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इन 2। तो यहाँ पे y का वैल्यू 7500 हम डाल दिए, और ये जो 7500 √3 था वैसे रहने दिए। अब ये इक्वल टू का लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो ये माइनस में हो गया, तो यहाँ पे हम -7500 लिखे। इन दोनों में से कॉमन निकालिए 7500, इसमें √3 बचा और इसमें कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 बच गया। √3 का जो वैल्यू होता है 1.73 होता है, तो इसको यहाँ पे लिख लिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0.73 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया। तो बस यही जो है हमें x का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना था, यानी कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था दोनों शिप्स का हमें डिस्टेंस निकालना था, यानी x का वैल्यू निकालना था। सो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। सो ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। तो अब हम चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया गया है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग 50 मीटर्स हाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, सपोज करो ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के सामने में एक टावर भी है, ठीक है। तो इस टावर का टॉप से देखा जा रहा है इस बिल्डिंग के ऊपर में और इस बिल्डिंग के फुट में, ठीक है। तो जो
टॉप पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो फुट के लिए बन रहा है, इस बिल्डिंग का फुट के लिए, वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 60 डिग्री था, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो जो फिगर हम लोग का बनेगा कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे ये बिल्डिंग है जो कि 50 मीटर का है, ठीक है, ये 50 मीटर का है। और यहाँ पे ये वाला जो है टावर है, ठीक है। और टावर का जो हाइट है वो हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और इसी में एक क्वेश्चन और भी दे दिया गया है कि ऑल्सो द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। हॉरिजेंटल डिस्टेंस यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बिल्डिंग और टावर का, ये हमें निकालना है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ठीक है। यानी दो वैल्यू हमें निकालना है, एक तो ये टावर का पूरा हाइट निकालना है और ये भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, मैंने आप लोगों को समझा दिया है कैसे कैसे होगा। देखो ये 50 है, ये एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर की तरह है, तो इसके ठीक सामने वाला जो अपोजिट साइड्स होता है वो इक्वल होता है। तो अगर ये 50 है तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वो भी 50 होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम 50 लिख लिए। और पूरा का जो यहाँ से यहाँ तक हम हाइट लिए हैं टावर का वो h लिए हैं, ठीक है। तो पूरा में से अगर हम इस 50 को घटाएंगे तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू लिए हैं वो h-50 लिए हैं, ठीक है। पूरा में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, ओके। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक का जो हम डिस्टेंस माने हैं वो x मान लिए हैं, ठीक है। इस बिल्डिंग का फुट का और इस टावर के फुट का जो डिस्टेंस है उसको हम x मान लिए। तो ये साइड बराबर होगा, तो ये x है तो ये भी x। तो देखो सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे पहले हम एक इस वाले ट्रायंगल को लेंगे और सेकेंडली हम इस वाले ट्रायंगल को लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन किया हुआ है। हम हाइट ऑफ द बिल्डिंग का जो हाइट ए बी है इसको हम मान लिए 50 मीटर, दिया हुआ भी है वैल्यू। और हाइट का जो टावर का जो नाम इसमें दिया गया है, हाइट ऑफ द टावर, वो RT है, जिसका वैल्यू हम h माने हैं, ठीक है। अब हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं ARS, ये वाला ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो इसका वैल्यू है नहीं, तो हम हमारे पास जो वैल्यू है वो इसका है और ये वाला का है, यानी परपेंडिकुलर है और बेस है। तो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू इसमें लिया गया है वो RS लिया गया है, यानी RS का जो वैल्यू है वो h-50 है और बेस का जो वैल्यू है वो x है, ठीक है। यानी कि RS/AS परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू tan थीटा होता है, और थीटा के जहाँ पे 30 डिग्री है तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है tan 30 डिग्री RS/AS, ठीक है। RS/AS P/B परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। RS का जो वैल्यू है वो h-50 है और AS का जो वैल्यू है वो x है, ओके। तो यहाँ से हमने एक जो इक्वेशन है वो निकाल लिया है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लेना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी वाले फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोग को कुछ देर पहले बताया था कि एक तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे और एक ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या दिया गया है, RBT, ठीक है, RBT, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल में फिर से हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं और बेस ले रहे हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर पूरा जो हाइट इस बार है वो h है और बेस में जो है वो x है, ठीक है। और नाम दिया यहाँ इसमें अगर आप हम देखें तो नाम जो है वो RT है और BT है। तो सेम वही चीज़ है, परपेंडिकुलर यानी कि RT और बेस का जो नाम है वो BT है। RT यानी कि पूरा हाइट टावर का h, तो यहाँ h लिख लिए, BT यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, x लिख लिए। अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन आ गया, ये पहला वाला इक्वेशन, ये दूसरा वाला इक्वेशन। अब देखो आगे इसमें सॉल्यूशन में दिया गया है कि हमें जो दोनों इक्वेशन है वो सॉल्व करने हैं। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2। हमारे पास यहाँ पे जो दो इक्वेशन आए इन दोनों को सॉल्व करके h का वैल्यू 75 आया। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए हम आप लोग को इसके बारे में यहाँ पे बताते हैं। ये जो वैल्यू है 1/√3 इक्वल टू h-50/x, तो ये वाला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और एक जो सेकेंड इक्वेशन में आया था √3 इज इक्वल टू h/x, इसको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर हम
x बराबर अगर वैल्यू निकाले तो h/√3 आ जाएगा। हमें h का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इसी वजह से हम x का वैल्यू निकाल लिए, x का वैल्यू h/√3 आया। अब ये जो h/√3 आया हम इस वाले x के जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो h/√3 हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये जैसे लिखा हुआ था हम इसको ऐसे रहने देंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 1/√3 इसमें कुछ नहीं करना है, h-50 इसमें भी कुछ नहीं करना है, और x के जगह पे जो वैल्यू आया था h/√3, बस इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद ये जो √3 है, यहाँ पे ये जो √3 है वो ऊपर आ जाएगा इस वाले जगह के पास, ठीक है। तो हम इस तरह से आगे लिख सकते हैं 1/√3 इज इक्वल टू √3 h-50/h। अब ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम नीचे यहाँ पे h छूट गया, इसको हम यहाँ पे h रहने देते हैं। तो ये जो अब h है, ये वाला h इस साइड आ जाएगा, वो h 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे h हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से h लिख सकते हैं, और ये √3 मल्टीप्लाई होके 3 होगा, तो हम यहाँ पे इस तरह से 3 लिख सकते हैं। बच गया h-50, ठीक है। अब इसके बाद आगे बस हमें सॉल्व करते जाना है। तो h इज इक्वल टू 3h माइनस 3 5 जा 15, इतना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, ओके। चलिए अब h को यहाँ पे ये जो 3h है इधर करते हैं, ठीक है। तो h माइनस 3h इक्वल टू माइनस 1/50 होगा। अब अगर हम इन दोनों को घटाएंगे तो घटाने के बाद क्या आएगा, -2h, ठीक है, -2h इक्वल टू -150। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो जब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/50/2, इसको कैंसिल करेंगे 75 बार में कट जाएगा। तो यही h का जो वैल्यू 75 है, यही जो वैल्यू है हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है, h का वैल्यू 75, ठीक है। तो जो हमें टावर का हाइट का जो हमें वैल्यू फाइंड करना था h, तो वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो टावर का हाइट हमने h माना था, तो टावर का हाइट हम फाइंड कर चुके हैं। अब ये x वाला वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि bt का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कैसे हम निकालेंगे, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे ये सेकेंड वाला जो इक्वेशन है इसको देखते हैं। h का वैल्यू हमने ऑलरेडी 75 निकाल लिया है, ठीक है। तो हम इक्वेशन 2 ले रहे हैं, x ये इधर चला गया तो x और √3 नीचे आ गया, तो ये हो गया h/√3, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन से यहाँ पे ये आ गया, और h का वैल्यू जो 75 था वो हम लिख लिए, और नीचे √3 हो गया। अब देखो इसको क्या किया गया है, रेशनलाइज किया गया है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो ये 75 √3 हो गया, और √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो गया, यानी कि इस तरह से आ गया 75 √3, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 75 √3 हो जाएगा बाई 3। इसको अगर हम काटेंगे तो 3 2 या 6, 3 5 या 15, देखो 25 √3 आया, तो यहाँ पे 25 √3 हो गया। अब ये जो √3 का जो वैल्यू है हम 1.73 या फिर 1.732 पुट कर देंगे, इसमें 1.732 पुट किया गया है, और 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे 43.30। ये आपका जो डिस्टेंस पूछा था बिल्डिंग का फुट का और टावर के फुट का, तो इन दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम निकाल लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग का दोनों का वैल्यू निकल गया, बिल्डिंग का हाइट भी निकल गया, और सॉरी टावर का हाइट भी निकल गया, और साथ ही बिल्डिंग का और टावर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हम यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब एक लास्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए गर्ल ऑन ए शिप स्टैंडिंग ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म which is 50 meter above water level observes the angle of elevation of the top of a hill as 30 degree and the angle of depression of the base of the hill as 60 degree। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक गर्ल है जो कि एक वुडन प्लेटफॉर्म जो कि शिप का है, वो यहाँ पे वुडन प्लेटफॉर्म में ऊपर में या कहीं खड़ी है, ठीक है। और ये वाटर लेवल से 50 मीटर एबव है, यानी ऊपर है, तो वाटर लेवल ऑब्वियसली जो होगा नीचे होगा, ठीक है। वाटर लेवल से 50 मीटर ये ऊपर है, ओके, यहाँ पे ये वाटर लेवल हो गया। ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल।
अब एंगल ऑफ एलिवेशन, ये लड़की यहाँ पे है तो नीचे से ऊपर की ओर जब हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो एक हील है, ये वाला हील है, तो इस हील के जब मैं टॉप में देखती है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हील, इस हील का जो बेस है वो कहाँ होगा, इस हील का बेस यहाँ पे होगा। तो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है, जो गर्ल थी यहाँ पे थी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो हम जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब बनता है, ठीक है। तो ये बन रहा है यहाँ पे देखो 60 डिग्री लिखा गया है, तो 60 डिग्री का बन रहा है, तो ये 60 तो ये भी 60 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का फिगर है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो सेम वही जो फिगर है हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे गर्ल थी, ये हील था, ये वाला वाटर लेवल है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 50 मीटर है। ये सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मीटर आप लोग कर लें, ठीक है। ये सेंटीमीटर हो गया है, तो यहाँ पे 50 मीटर, तो ये साइड तो बराबर होगा, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है सेम वही वैल्यू हो जाएगा। अगर ये 50 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी वैल्यू 50 होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हील फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म से इस हील का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, यानी ये वाला वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसको हम एच मान लिए हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो एच मान लिए हैं। तो एक तो हमें ये एच का वैल्यू निकालना है, साथ ही दिया गया है कि एंड द हाइट ऑफ द हील, हील ये पूरा हाइट होगा, हील का पूरा हाइट ये होगा, तो पूरा का वैल्यू भी हमें निकालना है। तो अगर हम एच निकाल लिए तो एच में 50 प्लस कर देंगे तो पूरा हील का भी हाइट निकल जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचेगा वो यही है कि हम जो है पहले एच का वैल्यू निकालें। अगर एच का वैल्यू निकल जाएगा तो पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हम कौन सा 2 ट्रायंगल लेंगे, तो एक तो ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा और एक दूसरा ये वाला ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को लेकर हम सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसमें ये वाला ट्रायंगल लिया गया है, ये ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल में बेस है और परपेंडिकुलर है और बेस है। परपेंडिकुलर P बेस B यानी P/B, फॉर्मूला होता है tan थीटा P/B का, P/B इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू P/B। तो यहाँ पे tan थीटा हुआ, थीटा की जगह पे यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, तो थीटा की जगह पे हम 60 डिग्री डाल दिए। और परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर AB है और जो हम लोग का बेस है वो BD है, तो यहाँ पे BD हो गया, ठीक है। AB का वैल्यू 50 और BD का x हम यहाँ पे x लिख लिए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो जो x का वैल्यू होगा वो 50/√3 हो जाएगा, और इसमें रेशनलाइज कर दिया गया है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया है ऐसे, ठीक है। इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। इस तरह से है, 50/√3 है। जिनको नहीं आता होगा ये उनके लिए, जिनको आ रहा है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे स्किप कर सकते हैं वीडियो को। यहाँ 50/√3 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, तो 50√3/3 हुआ। तो यही वाला चीज़ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 50√3/3। अब देखो दूसरा जो ट्रायंगल है ये वाला है CEA, ठीक है। तो इसमें भी परपेंडिकुलर बाई बेस ले रहे हैं, यानी कि CE/AE, तो यही वाला है। tan थीटा फिर से होगा क्योंकि P/B है, थीटा की जगह पे इस बार 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। tan 60 का वैल्यू होता है वो √3 होता है, तो यहाँ पे √3 लिखे थे, और tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिखे। यहाँ से हम h का वैल्यू निकाले तो वैल्यू निकल गया x/√3। अच्छा, तो जो यहाँ पे जो ये x है और हम यहाँ पे ऑलरेडी x का वैल्यू निकाले हैं, तो इस वाले x के जगह पे हम ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो x के जगह पे यहाँ पे जो वैल्यू है 50√3 वो पुट कर लिया गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जूम करके समझाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x के जगह पे 50√3/3 ये पुट कर लिया गया, और यहाँ पे √3 बचा था तो इसको हम 1/√3 ऐसे करके लिख लिए। अच्छा, ये √3 कैंसिल हो गया तो 50/3 मीटर बच गया। तो यही जो h था ये हमें निकालना था। तो देखो एक h जो है वो हमारे पास जो है वो निकल गया, ठीक है। ये वाला जो वैल्यू है वो हम निकाल लिए, ठीक है। हाइट ऑफ द जो हम लोग का डिस्टेंस पूछा था प्लेटफॉर्म से हील का जो डिस्टेंस है वो क्या है वो हम निकाल चुके हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग का यहाँ से यहाँ तक पूरा हाइट निकालना के लिए बोला था, तो h में हम 50 प्लस कर देंगे। तो यही काम जो है आगे किया गया है, CD पूरा निकाला गया है, h + 50 किया गया है। h का वैल्यू जो था हम निकाले हैं 50/3, इसको लिख लिए, 50 लिख लिए, इनको सॉल्व कर लिया गया है।
जैसे ऐसे है 50/3 प्लस 50, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल लिए तो इसका एलसीएम 3 हो गया। यहाँ पे 50 प्लस 1 का टेबल में 3 बार में है, 3 5 जा 15, 150 प्लस 50 200 आ गया, तो 200/3। तो बस इसको सॉल्व कर लिया गया, फिर डिवाइड कर ले, डिवाइड करने के बाद 66.66 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये आंसर हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। जो भी हमने ये 4 क्वेश्चन दिए हैं वो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये चारों क्वेश्चंस के हेल्प से आप दूसरे भी क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हो। अगर आपको और भी क्वेश्चंस अगर देखना होगा, समझना होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से आगे और भी जितने चैप्टर्स हैं बचे हुए, उन सभी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर जल्दी ही आएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।